रात को बजने वाली कॉल ने मेरी दुनिया बदल दी। मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मेरे पति आदित्य बहुत ही सीधे साधे और अच्छे इंसान हैं। शादी से पहले हम एक दूसरे को बहुत कम जानते थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। हम दोनों शहर में रहते हैं और उनका ऑफिस थोड़ी दूर है। अक्सर देर रात तक काम करने के कारण वो घर देर से आते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मेरी नज़र उनके फ़ोन पर गई। रात को करीब 12 बजे उनका मोबाइल बार बार बज रहा था। नाम अननोन नंबर था। पहले तो मैंने सोचा गलती से किसी ने कॉल कर दिया होगा, लेकिन जब 3 दिन लगातार वही कॉल आने लगे तो मेरे मन में शक उठने लगा। मैंने आदित्य से पूछा, ये रात रात को कॉल किसका आता है? वो पहले तो हड़बड़ा गए, फिर बोले, कोई गलती से करता होगा, तुम फालतू में टेंशन मत लो। लेकिन उनके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन मैंने तय किया कि अब इस कॉल को मैं ही रिसीव करूंगी। रात को जैसे ही कॉल आया, मैंने चुपके से फ़ोन उठा लिया। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, आदित्य, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? तुम भूल कैसे सकते हो? ये सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जवाब दिया, आप कौन हैं? और मेरे पति को क्यों कॉल कर रही हैं? उधर से अचानक चुप्पी छा गई, फिर फ़ोन कट गया। अब मेरा शक और भी गहरा हो गया। अगले दिन मैंने आदित्य से इस बारे में बात की, तो वो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। नेहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ न कुछ राज है, जो वो मुझसे छिपा रहे हैं। कुछ दिन बाद मुझे एक ज़रूरी काम से शहर के बड़े अस्पताल जाना पड़ा। जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरी नज़र उसी लड़की पर पड़ी। वो रो रही थी और रिसेप्शन पर किसी से आदित्य का नाम पूछ रही थी। मैं सीधा उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम कौन हो? और मेरे पति को क्यों बार बार परेशान कर रही हो? उसने रोते रोते जो सच बताया, वो सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। उसने कहा, मैं रिया हूँ, आदित्य की जुड़वा बहन। हमारे परिवार ने मुझे 5 साल पहले घर से निकाल दिया था, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। भाई से बहुत लगाव था, लेकिन पापा और माँ ने कसम दी थी कि अगर आदित्य ने मुझसे रिश्ता रखा तो वो उससे भी सारे रिश्ते तोड़ देंगे। इसलिए भाई ने भी मजबूरी में मुझसे दूरियां बना लीं। लेकिन आज मेरे पति अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मुझे सिर्फ अपने भाई की मदद चाहिए थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया कि आदित्य क्यों इतने बेचैन रहते थे और क्यों वो उस कॉल से डरते थे। उस दिन शाम को जब आदित्य घर आए, तो मैंने उन्हें रिया के साथ बैठा दिया। पहले तो आदित्य गुस्से में थे और बोले, रिया, मैंने कहा था ना, मेरी जिंदगी से दूर रहो।
लेकिन मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, आदित्य, अगर तुम्हें अपनी बहन से इतनी नफरत है तो फिर उसकी तकलीफ सुनकर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? ये सुनकर आदित्य फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, नेहा, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, लेकिन माँ बाप की कसम के आगे मजबूर था। उस रात मैंने उन्हें समझाया, कभी कभी खून के रिश्ते किसी भी कसम से बड़े होते हैं। रिया को उसकी सबसे बड़ी जरूरत के समय अकेला मत छोड़ो। आखिरकार आदित्य ने अपनी जिद छोड़ दी और बहन का हाथ पकड़ लिया। फिर हम सब मिलकर अस्पताल गए। माँ बाप को भी बुलाया। शुरू में थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन जब उन्होंने बेटी को रोते देखा तो गले लगाकर सारी नाराजगी भूल गए। आज रिया का पति ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उस रात ने एक बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। आदित्य ने मुझसे कहा, नेहा, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं हमेशा के लिए अपनी बहन को खो देता। और मैंने समझ लिया, कभी कभी पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक दूसरे को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को जोड़ने की ताकत रखता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल मुस्कान की इमोशनल स्टोरियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।